यहाँ बात बयानिए की हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि अगर वापस आई मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार के अंदर तो क्या लेकर आएगी। क्या रिफॉर्म का एजेंडा होगा या एहतसाब होगा उन लोगों का जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा 2017 में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मियां नवाज शरीफ की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अरसे तक बड़ी तगड़ी जमात रही है, लेकिन अब आज ये 2017 का पाकिस्तान नहीं है। बहुत कुछ बदल चुका है पाकिस्तान के अंदर, अच्छे या बुरी वजूहात की बिना पर। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अब आने वाला इंतखाब और उसके अंदर बनाया गया बयानिया क्या होगा, अवाम के सामने क्या ले जाया जाएगा। क्या अवाम को दोबारा 2017 के हालात बताए जाएंगे? क्या ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तरक्की कितनी करवाई, तरक्की की शरह क्या थी, अच्छे काम क्या किए, या आज की महंगाई का तदारुक करने के लिए मुस्लिम लीग नून कुछ कर पाएगी? अभी तक एजेंडा क्लियर नहीं है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, बदकिस्मती से अपना कोई भी टेन्योर पूरा ना कर पाए। वो ब्रेस कर रहे हैं या उनकी जमात ब्रेस कर रही है ख़ुद को एक दफ़ा दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए और मियां नवाज शरीफ को दोबारा यानी चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब भी अवाम में इतनी ही मकबूल है? क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो कि PDM हुकूमत की क़यादत करते रहे, जब इक़्तिदार छोड़ कर गए तो रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड तबाहकारी हमारे सामने है। पाकिस्तान के अवाम क्या ये तमाम बयानियाँ एक्सेप्ट करते हैं? क्या वाकई वो ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ आएँ और पहले उन लोगों का एहतसाब करें जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत डिसलॉज की थी, या पाकिस्तान के अवाम इसके अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते? उनका मसला ये है कि आज बताया गया है कि बिजली के नर्ख में 3 रुपये 28 पैसे इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान की मईशत एक तबाहाल हालत के अंदर है और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। और ये कोई एक नहीं करेगा, पूरे पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं बशमूल एस्टैब्लिशमेंट के, बशमूल फ़ौज के, ख़ुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, मुल्क के अंदर फिस्कल डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। क्या ये मुमकिन है या नहीं? जितनी बड़ी जमातें इस वक्त मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के अताब का शिकार है, लेकिन अब भी मुल्क की बहुत बड़ी जमात है। क्या इन तमाम जमातों के पास वही बयानियाँ हैं जो कि अवाम को चाहिए? या सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आज इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया क्या है, वो क्या चाहते हैं सियासी जमातों से, उनके जहन में है क्या? और क्या वो सियासी जमातों के इस बयानिए में, या ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए में कि एहतसाब का अमल बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, वो भी इससे एग्री करते हैं, या उनका बयानिया ही कुछ और है? कुछ तल्ख हक़ाइक़ हैं, कुछ तल्ख बातें हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले खुर्शीद शाह साहब का वो क्लिप आपके सामने चला के बहरहाल शायद उसूली सियासत या असूलों के मुताबिकत तो नहीं रखता, लेकिन पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत मुताबिकत रखता है। और वो ये मशवरा ख़ुद अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दे रहे, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं। बातें तल्ख़ हैं, लेकिन बातें हकीकत हैं और हमारे ही निज़ाम सियासत से रिलेट करती हैं, बदकिस्मती से हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ से रिलेट करती हैं। तमाम तर सवालात मेरे जहन में मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ की बात असूली तौर पर मेरे दिल को भी लगती है, शामी साहब की तरह हर पाकिस्तानी के दिल को लगती है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी तस्हीह होनी चाहिए, अगर कोई ज़िम्मेवार है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये जुल्म ही है या सितम ज़रीफ़ी है किस्मत की कि माजी में मियां नवाज शरीफ आए, 2013 में जनरल मुशर्रफ के ट्रायल का मामला चला, उसके बाद जो हुआ वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब क्या ये अलाउ मी टू से, क्या ये गलती मियां साहब को दोबारा करनी चाहिए कि आने से पहले ही एक नया महाज खोल दिया जाए जिससे तलखी और बढ़ जाए और बजाय इसके कि कुछ रफू हो मामला और बिगड़ जाए? एक शख्स इस मुल्क का आइन तोड़ता है और इस मुल्क को अमरीकियों के हवाले कर देता है, अमेरिका को अड्डे देता है, पाकिस्तान के लोगों को पकड़कर अमेरिका के हवाले करता है और उनके बदले में डॉलर लेता है। एक ऐसी जंग में पाकिस्तान को उलझाता है जिसमें 80,000 पाकिस्तानी और 7-8 हज़ार पाकिस्तान के फ़ौजी वो अब जाँ बहक हो जाते हैं। कारगिल की एक ऐसी बेफ़ायदा जंग शुरू करता है जिसमें पाकिस्तान के 2000 बेहतरीन फ़ौजी जवान जाँ बहक हो जाते हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान कश्मीर के मसले पे अपना मौक़िफ़ सारी ज़िंदगी के लिए खो पाता है।
उस पे अगर कानून हरकत में आए तो वो गलती है। आज की जो नौजवान नस्ल है, 60% जिसकी आबादी है 35 साल से नीचे तक लोगों की, वो आपकी इस बात पे ठठा लगाएंगे, वो आपकी इस बात पे ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे जो हमारे अपने लोगों ने उनको सिखाई है कि हम और आप वो ज़ुबान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब आप ये बात उन्हें कहेंगे कि जज और जर्नैल को तो इजाज़त दें, या तो फिर आइन में तरमीम कर लें, एक फ़ैसला कर लें, आइन में तरमीम कर लें कि जज और जर्नैल स्याह करे सफ़ेद करे, मुल्क तोड़ दे, मुल्क पे कब्जा कर ले, इस पे करप्शन करके अरबों रुपए की अपने घर चला जाए, इस मुल्क को बेच दे, अड्डे दे दे, उसको कानून आइन कुछ नहीं कहेगा। ख़त्म बात। क्यों नहीं करते हम ये? मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं? साफ कहें, या मतलब कि जी ये आइन का हिस्सा बनाएं बस। और जो इस मुल्क में सजाएं होंगी वो सिविलियंस के लिए होंगी। अगर उन्होंने ज़रा सी भी कोई सिग्नल भी ट्रैफिक का तोड़ा तो उनको सज़ा मिलेगी। तो फिर मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है, मैं परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे की आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, वो बार बार जिक्र हो रहा है ना, वो कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल ठीक किया था, क्यों नहीं होना चाहिए था? या फिर लिख दें आइन में लिख दें कि आइन तोड़ने वाला जज और जर्नैल और चंद मीडिया मालिकान जो उसके पालतू होंगे उनको सब माफ़ है, ठीक है, हम मान लेते हैं, आगे चल पड़ते हैं। हुआ क्या था परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे में? मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जनरल पाशा, जनरल ज़हीर और इफ्तिखार चौधरी की मिली भगत थी सारी। जिस दिन नवाज शरीफ ओथ लेके पहले दिन दफ्तर जाके बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, उस दिन आप अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक अभी ज़िंदा हैं, आप उनसे पूछ लें, वो पैगाम लेके आए इफ्तिखार चौधरी साहब का कि नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा शुरू करें आर्टिकल 6 के तहत, जो हमारा फ़ैसला है, वरना हम तो आईने अदालत में तलब कर लेंगे। आपको ये बात पता है? उन्होंने कहा नवाज शरीफ, बट मियां साहब ने तो आने से पहले, साहब गुजारिश है सर, मियां साहब ने तो आने से पहले जो गैर मुल्की एजेंसीज को इंटरव्यू दिया, न्यूज़ एजेंसीज को, उसमें तो उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को सजा भी होनी चाहिए, ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। और दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पूरी जमात थी वो ये कहती रही कि हमें तो वोट ही इस चीज़ का मिला है कि जो गुनहगार है उन्हें सजा दी जाए। मैंने एक बात जब गलती की तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो आईनी तौर पर या कानूनी तौर पर कुछ गलत था। बात यह है कि क्या हम अगर मेरा, चलें आप इसको इस तरह कर लें, अगर मैं उसकी फ्लिप साइड आपके सामने रखूँ, वो बेहतर शायद आप मुझे रहनुमाई मेरी कर पाएंगे कि क्या अगर हम माजी की तमाम चीज़ों के अंदर उलझे रहे तो फिर पाकिस्तान की प्रोग्रेशन कहाँ से होगी? अगर मियां नवाज शरीफ ने पहले बहुत अच्छी डेवलपमेंट करवाई पाकिस्तान में, तो अब कैसे करवा पाएंगे अगर वही लड़ाइयाँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी और के साथ मियां नवाज शरीफ लड़ते रहे? तो 2018 में नवाज शरीफ आए, सॉरी 2013 में उन्होंने क्या किया? आके उन्होंने किसी आर्मी चीफ को निकाला, उन्होंने किसी चीफ जस्टिस को निकाला, किसी DGISA को निकाला, उन्हें उनके खिलाफ पहले दिन से साजिश शुरू हो गई थी। और ये परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था हम एक्शन लेंगे। मैं कह रहा हूँ ये उनको पुश किया गया कि फ़ौरन लें एक्शन, वो नहीं फ़ौरन एक्शन लेना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर प्रेशर डाला, इफ्तिखार चौधरी ने उन पर प्रेशर डाला। सच है, बोलना चाहिए, मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक है इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, लेकिन ये सच है, ये हकीकत है, ये तारीख है पाकिस्तान की। और इसमें ज़हीर और पाशा की साजिश शामिल है, क्योंकि वो एक ऐसा बीज बोना चाह रहे थे शुरू में नवाज शरीफ के खिलाफ, जिसको बुनियाद बना के उन्होंने ताहिर कादरी और इमरान खान से मुझे थोड़ा सा वक्त दे पाएं। एक आखिरी फिक्रा, उन्होंने नई हुकूमत की टांगें हिलानी थी। अफसार साहब आगे बढ़ना है सर, वो इतनी पक्की खुराकें ना खिलाएं। आप जो बात करें असूली तौर पर, तो आप शामी साहब ने मैं किसी को खुराकें खिलाने जोगा कहाँ हूँ, लेकिन मैं शामी साहब की एक बात का पहले फटाफट जवाब दे दूँ। तजाद की बात की है उन्होंने, मेरा ख्याल है मेरी गलती है, मैं समझा नहीं पा सका। मैं फिर एक दफ़ा आराम से ये बात कर लेता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि समझ आ जाए। नवाज शरीफ आर्टिकल 6 के तहत परवेज़ मुशर्रफ पे मुकदमा चलाना चाहते थे अपनी टाइमिंग के मुताबिक। हुकूमत में सेटल होने के बाद उनको पुश किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि साजिश में शामिल थी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट भी, कि हम आते ही हुकूमत को एक बम्बल भूसे में डालेंगे, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर जारी करेंगे। ठीक है, आप मेरी पूरी बात सुने। उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए नवाज शरीफ को वो प्रीमेच्योर केस शुरू करना पड़ा। अच्छा। ये वजह थी, वरना वो करते जरूर। दूसरी बात, आपने कहा कि वो जी नरम खुराक देनी चाहिए, हालात ठीक हो जाएंगे, तो फिर हालात ठीक हो गए थे ना 2017 में। 24वें नंबर पे थी पाकिस्तान की इकोनॉमी, आज 47वें नंबर पे है। जिस दिन दोबारा 24वें नंबर पे आई, एक ग्रुप ने और नए आ जाना है,
क्योंकि हम उनको कुछ कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते। हम ग्राउंड रियलिटी, ये 65% जो आबादी है ना इस मुल्क की, उनकी ग्राउंड रियलिटी जाके सुने, वो नहीं मानेगी ये सब कुछ, ना वो मानती हैं और ना वो मानेंगी। जितना डिले करेंगे अपना नुकसान करेंगे। और आखिरी बात, ये जो 2000 उसकी है कि मईशत बेहतर करने पहले, मईशत बेहतर ऐसे नहीं होगी। अच्छा। जब तक कि इंस्टेबिलिटी डाली जाती है, इंस्टेबिलिटी रहेगी तो मईशत ठीक नहीं होगी। बट एक बात और अफसार साहब मेरे में क्योंकि वक्त करना, मैं आपको और हमेशा आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेना चाह रहा हूँ। मुशर्रफ साहब ने तो आइन तोड़ा था, लेकिन यहाँ पर तो बाजवा साहब ने या जनरल फैज हमीद साहब ने बसद एहतराम को उस तरह मुल्क में मार्शल लॉ तो लगा नहीं, तो कैसा एहतसाब आपके ज़हन में क्या होगा? मियां नवाज शरीफ साहब क्या एहतसाब कराना चाह रहे हैं? साजिश की है 2017 में इन लोगों ने। असल केस ये है, ये तो आप कह रहे हैं परवेज मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, इन्होंने तो खुद अपनी तकरीर में इकरार जुर्म किया है। जनरल बाजवा ने नहीं किया, नहीं किया, बिल्कुल किया है ना, बिल्कुल किया। वो काफ़ी नहीं है, वो उनके खिलाफ फर्द जुर्म नहीं है कि उनका हल्फ क्या था, उन्होंने जो काकूल अकेडमी से निकलते वक्त उठाया था और किया क्या। और जनरल फैज़ के बारे में मैं खुद स्टोरी लिख चुका हूँ, किस तरह अरबों रुपया लूटा उसने इस्लामाबाद शहर से, सिर्फ पूरे मुल्क से कितना लूटा उसके और उसके भाई ने, इसका तो हिसाब ही कोई नहीं है। और फिर साजिश हुई है, मैं साजिश का गवाह हूं उसका, कि मेरे से क्या क्या प्रेशर जनरल फैज डालता था काम करवाने के लिए, गैर कानूनी जो नहीं किया मैंने।